अरब का रेगिस्तान, जहां तेज धूप और रेत के टीले हैं। जमीन के नीचे पाइपलाइन का जाल बिछा है जो आज के समय की जरूरत बन गया है। ये लोहे की नलियां दूर दूर तक तेल पहुंचाती हैं, दुनिया की बढ़ती हुई ऊर्जा की भूख मिटाने के लिए। लेकिन 5 आदमियों के लिए ये पाइपलाइन एक खौफनाक कब्र बन जाएगी। क्रिस्टोफर, कजिम, यूसुफ, रशी और फैसल ये रखरखाव के काम करने वाले थे, जिनका काम था तेल को बहते रहना। ये एक परिवार जैसे थे, अपने काम की मुश्किलों और एक दूसरे पर भरोसे से बंधे हुए। उन्हें क्या पता था कि उनके इस रिश्ते का ऐसा इम्तिहान होगा। ये लोग शहर से मीलों दूर थे, सिर्फ रेगिस्तान की हवा की आवाज आ रही थी। उनका आज का काम आम था, पाइपलाइन के एक हिस्से की जांच करना कि कहीं लीक तो नहीं है। ये काम उन्होंने अनगिनत बार किया था, लेकिन खतरा कहीं भी छुपा हो सकता है, और आज ये उनका इंतजार कर रहा था। सूरज की तेज गर्मी में वो लोग अपने उपकरण तैयार कर रहे थे। हवा में तेल और पसीने की गंध थी। वो जल्दी और सफाई से काम कर रहे थे। सालों के तजुर्बे से उनके हाथ तेज हो गए थे। क्रिस्टोफर, जो टीम लीडर था, उसने उनके सेफ्टी हार्नेस की दोबारा जांच की। वो एक शांत और मजबूत इंसान था, हमेशा अपनी टीम का ख्याल रखता था। कजिम, जो ग्रुप का मजाकिया इंसान था, उसने एक जोक मारा जिससे थोड़ी देर के लिए माहौल हल्का हो गया। यूसुफ, जो कम बोलता था, उसने एक प्यारी सी मुस्कान दी। रशी, जो ग्रुप में सबसे छोटा था, उसने क्रिस्टोफर की तरफ भरोसे के लिए देखा। और फैसल, जो सबसे अनुभवी था, वो बिना कोई भाव दिखाए अपना काम करता रहा। उन्होंने पाइपलाइन का दरवाजा खोला, एक छोटा सा रास्ता जो अंधेरे में जाता था। अंदर की हवा बांसी थी और कच्चे तेल की गंध आ रही थी। क्रिस्टोफर सबसे पहले गया, उसकी हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई। बाकी लोग उसके पीछे गए। उनकी लाइटें पाइप की दीवारों पर परछाई बना रही थी। वो एक सीढ़ी से नीचे उतरे, उस पाइपलाइन के अंदर। पाइपलाइन 30 इंच चौड़ा लोहे का पाइप था, जिस पर चिकना तेल लगा हुआ था। यह जगह बहुत छोटी और घुटन भरी थी, लेकिन ये लोग इसके आदी थे। वो बड़ी आसानी से चल रहे थे। उनकी हेडलाइटें अंधेरे को दूर कर रही थीं। उनके जूतों की आवाज उस लोहे के पाइप में गूंज रही थी। वो 1 घंटे से काम कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ महसूस हुआ। एक धीमी सी आवाज पाइपलाइन के अंदर से, जैसे कोई जंगली जानवर गरज रहा हो। आवाज तेज होती गई और देखते ही देखते एक बेहरी आवाज में बदल गई। पानी। उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी कि पाइपलाइन में रुकावट दूर करने के लिए अचानक पानी छोड़ा जाता है, लेकिन ये कुछ अलग था। ये पानी की दीवार थी, एक तेज बहाव। भागो! क्रिस्टोफर चिल्लाया। उसकी आवाज उस शोर में बमुश्किल सुनाई दे रही थी, लेकिन भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। पानी ने उन्हें एक मालगाड़ी की गति से टक्कर मारी और उन्हें तुरंत अपने साथ बहा ले गया। वो पानी के तेज बहाव में फंस गए थे, इधर उधर फेंके जा रहे थे। अंधेरा छा गया। क्रिस्टोफर ने सांस लेने की कोशिश की। उसके फेफड़े जल रहे थे। वो पूरी तरह से दिशा भूल चुका था और चोटिल था। उसने किसी तरह पाइपलाइन के अंदर एक लोहे के बोल्ट को पकड़ लिया। उसने इधर उधर देखा। उसकी हेडलाइट टिमटिमा रही थी। वो अपनी टीम को ढूंढ रहा था। पानी का बहाव बहुत तेज था। आवाज बह रही थी। उसने एक हाथ देखा जो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कजिम था। उसकी आंखें डर से बड़ी थीं। क्रिस्टोफर ने हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां छू गईं, लेकिन पानी के तेज बहाव ने कजिम को दूर खींच लिया। वो अंधेरे में समा गया। एक एक करके उसने उन्हें देखा। यूसुफ, उसका चेहरा डर से सिकुड़ा हुआ। रशी अपनी मां को पुकार रहा था। फैसल, उसकी आंखें पहले ही बेजान थीं। पानी का बहाव उन्हें बहा ले गया। उनकी चीखें पानी की आवाज में दब गईं। फिर सन्नाटा, सिर्फ पानी की आवाज और उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। क्रिस्टोफर अकेला था। डर उसे खाने लगा था। अंधेरा घुटन भरा था। वो लोहे के ताबूत में फंस गया था, जमीन के अंदर। लेकिन उम्मीद की एक किरण बाकी थी। वो जिंदा था। उसे जिंदा रहना था। उसे अपनी ट्रेनिंग याद आई। हवा की जगह ढूंढो, अपनी ऊर्जा बचाओ, बचाव दल का इंतजार करो। पानी का स्तर थोड़ा कम हो गया था। उसने पाइप के ऊपर हवा की एक छोटी सी जगह देखी। वो उससे चिपक गया, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर चोटिल था। समय रुक गया। मिनट घंटों में बदल गए। अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ पानी की आवाज और उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसके शरीर में दर्द हो रहा था। उसका गला सूख गया था और हर पल के साथ उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी। लेकिन क्रिस्टोफर ने हार नहीं मानी। वो जिंदगी से चिपका रहा, फिर से सूरज देखने की उम्मीद से। भाग 6, जिंदगी के लिए संघर्ष। उसे कुछ करना था। वो यहां मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। उसे हिलना था, बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। लेकिन वो कमजोर था। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। पाइप की दीवारों पर लगे तेल ने उसे और फिसलन भरा बना दिया था। हर हरकत करना बहुत मुश्किल था। उसे याद आया कि उसने कुछ 100 गज पीछे एक मेंटेनेंस हैच देखा था।
ये नामुमकिन सा था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। वो रेंगना शुरू कर दिया, अपने चोटिल शरीर को तेल में घसीटते हुए एक एक इंच करके। हवा भारी थी, ऑक्सीजन की कमी से उसका सर घूम रहा था। उसे समय का पता नहीं चल रहा था, बस अगला इंच, अगली सांस मायने रखती थी। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, जिंदा रहने की चाहत से। उसे हैच तक पहुंचना था, यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। भाग 7, मदद की गुहार। ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया। उसके हाथों ने हैच का किनारा पकड़ लिया। उसे राहत मिली, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रही। हैच बाहर से बंद था, वो फंस गया था। निराशा ने उसे घेर लिया, लेकिन तभी उसे अपने गोप्रो कैमरा की याद आई। वो इसे हमेशा अपने साथ रखता था, अपने काम की रिकॉर्डिंग करने के लिए। शायद, बस शायद, ये अभी भी काम कर रहा हो। उसने कांपते हाथों से उसे टटोला। छोटी सी लाल बत्ती जल उठी, उम्मीद की किरण जागी। उसने कैमरा अपनी तरफ किया। उसका चेहरा थका हुआ और तेल से सना हुआ था, उसकी आवाज कर्कश थी। उसने हादसे के बारे में बताया, अपने फंसे हुए दोस्तों के बारे में बताया, अपनी कम होती उम्मीद के बारे में बताया। उसने मदद की गुहार लगाई, किसी से भी कोई तो उसकी बात सुने। वो जानता था कि यह नामुमकिन सा था, लेकिन उसके पास यही आखिरी रास्ता था। भाग 8, अकेला छूट गया। उसने गोप्रो को वापस उसके वाटरप्रूफ डिब्बे में रखा और उसे अपनी बेल्ट से बांध लिया। वो इसे यहीं छोड़ देगा। एक बोतल में बंद एक संदेश, अंधेरे से एक दर्द भरी गुहार। वो रेंगता रहा, उम्मीद की एक किरण से प्रेरित होकर। उसे पाइपलाइन के अंत तक पहुंचना था। उसे विश्वास था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। दिन रात में बदलते रहे, चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ तेल की टपकने की आवाज और उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका शरीर जवाब दे रहा था, उसका दिमाग पागल होने की कगार पर था। उसे समय का पता नहीं चल रहा था। वो जानता था कि उसके दोस्त अब नहीं रहे। उसने कुछ नहीं सुना था, बचाव दल का कोई नामो निशान नहीं था। कंपनी ने उन्हें छोड़ दिया था, इस लोहे के ताबूत में मरने के लिए छोड़ दिया था। विश्वासघात और गुस्से ने उसे ताकत दी, एक और सांस लेने की ताकत दी, एक और इंच रेंगने की ताकत दी। भाग 9, अकेला बचे हुए। और फिर जब उसकी उम्मीद टूटने वाली थी, उसने उसे देखा। एक हल्की सी रोशनी, दूर से एक चमकती हुई। वो उसकी तरफ रेंगा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। रोशनी तेज होती गई और एक गोला बन गई, एक रास्ता। अपनी आखिरी ताकत से उसने खुद को उस रास्ते से बाहर खींच लिया। वो रेत पर गिर पड़ा। सूरज की रोशनी ने उसे अंधेरे के बाद अंधा कर दिया। वो बच गया था, वो आजाद था। बचाव दल जो उसके गोप्रो फुटेज से सतर्क हो गया था, जो चमत्कारिक ढंग से ऑनलाइन आ गया था, उसे कुछ घंटों बाद मिला। वो कमजोर था, प्यासा था और सदमे में था, लेकिन वो जिंदा था, अकेला बचे हुए। क्रिस्टोफर की कहानी तेल पर हमारी निर्भरता की मानवीय कीमत की याद दिलाती है, जिंदगी की नाजुकता की याद दिलाती है और जिंदा रहने की अटूट इच्छा शक्ति की याद दिलाती है।